हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि पता है आज है 6 दिसंबर और आज हुआ है RSCIT का एग्ज़ाम। तो जिन जिन बच्चों ने RSCIT का 6 दिसंबर को अप्लाई किया है उसकी ऑफिशियल जो आंसर किए है यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं पूरा पेपर डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि हम सी सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आप देखो, जिन बच्चों का सी सेक्शन है, सी सेक्शन वाले बच्चे सीधा ओपन करें, बाकी बच्चे वाले अपना आंसर शीट खोल ले और उस हिसाब से अपनी मैचिंग करते रहें। सो फ्रेंड्स, हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सी सेक्शन में आया था वो आया था कि फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड के बैकग्राउंड को सेट करने में आता है। तो जिन बच्चों ने इसमें ग्रेडियंट फिल किया है, सी ऑप्शन वो करेक्ट है। तो बैकग्राउंड को सेट करने में कौन सा काम आता है दोस्तों? फीचर कौन सा काम आता है? वो है फीचर ग्रेडियंट फिल। तो जो बच्चों ने सी मार्क किया वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित से सही चयन कीजिए। राज ई ज्ञान, राज ई साइन, ये गलत है, ये भी गलत है। राज ई गवर्नेंस, ये भी गलत है। राज ई वॉल्ट, तो जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए ई वॉल्ट किया है वो सही है। उसके बाद तीसरा दोस्तों कहते हैं पैन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन के प्रार्थना पत्र कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, पैन कार्ड बनाने के लिए NSDL की वेबसाइट पे जाता है। तो जिन बच्चों ने NSDL किया है पैन कार्ड के लिए, उनका करेक्ट आंसर है। तो पैन कार्ड हमेशा NSDL की वेबसाइट पे बनता है। तो दोस्तों NSDL करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट कनेक्शन के लिए वायरलेस नेटवर्क में लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए क्या करना होता है? तो जिसमें मतलब अपने आपको मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए आपको मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो जिन्होंने मोबाइल को हॉटस्पॉट बनाए वो वाला सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि आप रास्ते की खोज करने के लिए गए, आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? गूगल मैप। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि आपको रास्ता देखने के लिए आपको गूगल मैप यूज़ करना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर का वर्जन चेक करने के लिए क्या डायल करना चाहिए? तो डायल करना चाहिए 1234#। तो अगर आप ये डायल करोगे तो आप अपने एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर का वर्जन आपको बता देगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स्थ में ए करेक्ट है। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, जीमेल से संदेश प्राप्त करने के लिए जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन पूछे हुए हैं कि फाइल का क्या होता है। एक फाइल 10 MB से साइज़ तक की, ये गलत है दोस्तों। कितनी भी फाइल भेज सकते हो। एक से अधिक फाइल 5 MB नहीं, 25 MB साइज़ होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 10 फाइलें 6 MB की, ये भी गलत है, 60 MB होता है। तो एक से अधिक फाइलें 25 MB, तो क्योंकि जीमेल का मैक्सिमम साइज़ 25 MB है दोस्तों, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो सातवें क्वेश्चन का डी है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है। तो इसमें आउटलाइन कलर एंड विड्थ आएगा। तो जिन बच्चों ने ये किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन, वो आउटलाइन कलर और विड्थ आएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों अगला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वर्कशीट में चार्ट बनाने का मुख्य भाग है। तो ये है दोस्तों डेटा सीरीज, डेटा लेबल और ग्रिड लाइंस। तो जिन बच्चों ने ये किया है वो बिल्कुल सही है। डेटा सीरीज, डेटा लेबल्स एंड ग्रिड लाइंस जो किया है वो बिल्कुल सही है। नाइन्थ में ए आएगा। उसके बाद 10वां दोस्तों है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है? तो मैं आपको बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल एक फ़ॉन्ट होता है। तो जिन बच्चों ने एरियल एक फ़ॉन्ट किया है, ए फ़ॉन्ट, वो करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। 11वें ऑप्शन में दोस्तों क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज फीचर किस लिए किया जाता है? खुली हुई फाइल को एक अन्य नाम से सेव करने के लिए। तो 11वें में बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो जिन बच्चों ने बी किया है वो करेक्ट है। 12वां क्वेश्चन कहता है सिक्योर सील क्या है? तो दोस्तों सिक्योर सील एक वेबसाइट की वैधता की प्रमाणित करने का सॉफ्टवेयर। डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। सिक्योर सील में 12 में डी आएगा। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है? तो विंडोज़ 10 में सी रिस्टोर क्या है कि वापस से फाइल को रिस्टोर के लिए काम आता है। तो इसमें क्या आएगा? 13वें में बी आएगा, सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है। ये करेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आया AEPS क्या है? तो AEPS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। AEPS होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। AEPS का फुल फॉर्म ये होता है। AEPS दर्शाता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को। उसके बाद दोस्तों 15वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी डिस्क को एक बार मिटा के लिखने का काम में ले सकते हैं? तो रीड वाली कभी नहीं होती, जिनमें रीड है वो नहीं होगा, सिर्फ रीड राइट वाली होती है, जिसमें रीड भी कर सकते हैं और राइट वापस से भी कर सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य स्पिनिंग टूल से नहीं किया जाता? तो दोस्तों स्पिनिंग टूल का काम होता है आपके साथ स्क्रीनशॉट्स लेने का। तो इसमें जो ये आएगा, ये ईमेल अटैचमेंट डिलीट, ये इसके लिए इसका ये यूज़ नहीं होता। बाकी इसमें भी यूज़ होता है, इसमें भी होता है, लेकिन इसमें यूज़ नहीं होता। तो नहीं पूछा है तो नहीं कर सकते हैं। तो ईमेल अटैचमेंट में से डिलीट नहीं कर सकते। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 17वां क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड के भुगतान करते में से वेबसाइट आपसे में, तो कहता है कि जो वेबसाइट क्रेडिट कार्ड का पेमेंट लेती है उनको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? तो उसका आएगा डी, HTTPS और OTP का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये सिक्योर होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जिसने ये किया वो सही है।
उसके बाद 18 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो पीओएस नहीं किया जा सकता दोस्तों, पीओएस से नहीं किया जा सकता, फ्रीचार्ज से भी कर सकते हैं, पेमेंट से भी कर सकते हैं, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नहीं, क्योंकि नहीं के लिए पूछा है तो ए ऑप्शन करेक्ट है। इससे भी हम पे कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, और इससे नहीं कर सकते मोबाइल द्वारा। मोबाइल में पीओएस की कोई चीज़ नहीं होती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है 18 में। 9th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है? तो इसमें आएगा यूएसएसडी, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो जिन बच्चों ने शिक्षा संबंधी कार्य के लिए यूएसडी किया वो करेक्ट है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, नहीं पूछा हुआ है। उसके बाद ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर यूजर निम्न कार्य कर सकते हैं, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ दिस। वहाँ पे 140 से ज़्यादा का तक की मैसेज भेज सकते हैं, ट्वीट भी कर सकते हैं, हैशटैग भी बना सकते हैं, ये सारे कर सकते हैं, तो इसमें डी आएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों गूगल प्ले स्टोर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सारे हैं, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में सेल्स में कुछ नंबर स्टोर है, उनकी संख्या में 40 से ज़्यादा नंबर है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग है? वी लुकअप। तो जिन बच्चों ने वी लुकअप किया है उसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप होंगे, तो उसमें होगा सेलेक्ट डेटा, इंसर्ट टैब और सेलेक्ट चार्ट, ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चार्ट बनाने के लिए सी चीज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है कि मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर में से उपयोग किया था, तो उसको एक स्लाइड का चेक करना है तो प्रीव्यू कर सकते हैं, तो जिन बच्चों ने बी किया है वो करेक्ट है, एक स्लाइड में। कहते इसमें से क्वेश्चन क्या है, मात्र एक स्लाइड में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए किस फीचर का उपयोग करता है? तो उसमें आता है प्रीव्यू। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन किया वो सही है। 25वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज़ डालने के लिए, तो उसको लिए आपको करना है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो की और फाइल साउंड सेलेक्ट करिए, क्योंकि फाइल तो आपको सेलेक्ट करनी ही पड़ती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 26वें क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, आप अपने ई टिकट के आरक्षण में वर्तमान स्थिति कैसे जान सकते हैं? सबको पता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पीएनआर से जान सकते हैं। अगर आपको पीएनआर नंबर पता है तो ये आप अपनी ट्रेन का स्टेटस जान सकते हैं। निम्न में से अमान्य ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी में क्या होता है दोस्तों, @ होना चाहिए और उसके पीछे डोमेन नेम होना चाहिए, तो ये अमान्य है। बाकी ये करेक्ट फॉर्मेट है, ये करेक्ट फॉर्मेट है, ये करेक्ट फॉर्मेट है, तो जिसने ए किया है ए ऑप्शन ये अमान्य है, क्योंकि yahoo.yahoo है, .com होना चाहिए था। उसके बाद दोस्तों वोटर सर्विसेज के लिए पोर्टल है, तो NVSP नेशनल वोटर जो सर्विस पोर्टल है वो NVSP का पोर्टल है वोटर के लिए। उसके बाद दोस्तों पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं दोस्तों, इसमें 29 में आएगा ए, 29 का ए करेक्ट है। अलाइन टेक्स्ट अगर आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में करेंगे वो चल जाएगा। 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है, तो राजस्थान का SSO एक साइबर थ्रेट नहीं है, राजस्थान का SSO इसमें आएगा। उसके बाद दोस्तों LCD प्रोजेक्ट को PC से जोड़ा जाता है, तो HDMI केबल से भी जोड़ सकते हैं, VGA केबल से भी जोड़ सकते हैं, तो दोनों आएंगे, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, तो सी और ये दोनों आएगा। उसके बाद दोस्तों ये है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग से आप क्या कर सकते हैं? तो सारी चीज़ें कर सकते हैं दोस्तों, आने वाले सर्वर के POP तरीके से, जाने वाले सर्वर के SMP तरीके से, इंक्रिप्शन SSL से, ये सभी डी आएगा, डी करेक्ट होगा इसका। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय IT एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड को छेड़खानी करने का, तो 65 इसका सही आंसर है। तो जिन बच्चों ने बी किया है 65 एक्ट के अंदर ये है कि आप किसी के कोड छेड़खानी नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों मेलिंग शिष्टाचार के लिए आपको क्या करना है कि जो भी मेल आए उसको अच्छे से चेक करो, तो ऑथेंटिसिटी फॉरवर्ड करने से पहले प्रमाणित का जांच कर ले। 3 बच्चों ने ए किया है वो करेक्ट है। उसके बाद 35वां क्वेश्चन है, यह सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट को बचाता है, तो कौन सा? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट को बचाता है, एंटीवायरस, और ये सारे तो वायरस ही होते हैं, तो जिसने ए किया है वो सही है। तो दोस्तों ये था RSCIT का पेपर जो आज 6 दिसंबर को हुआ था, और मैंने आपको आंसर की बता दी है। जिन जिन आपके फ्रेंड्स ने ये पेपर अटैम्प्ट किया उन सभी को जाके दोबारा से आप उनको भेज दें कि ये आंसर की होगी, तो अप्रॉक्सीमेट यही आंसर की आपकी रिलीज हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसे आपको RSCIT की सारी डिटेल चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।